फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर क्यों होता है, इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। कोजेज जानने से पहले हम बात करेंगे कि रेगुलरिटीज जो होती है वो कौन कौन सी ऐसी होती है जिसको हम रेगुलर में ही काउंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स हैं वो स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब से आपके मीनार की स्टार्ट हुई है तब से आपके पीरियड्स 25 टू 35 डेज के बीच में अगर आ जाते हैं, अगर ये आपका रहता है, कभी 28 दिन से आ जाते हैं, कभी 30 दिन से आ जाते हैं, तो ये इरेगुलरिटीज़ में काउंट नहीं होगा। इसको हम रेगुलर साइकिल में ही काउंट करेंगे, क्योंकि सबके शरीर की बनावट जो अलग अलग होती है, इसके आधार पे जो पीरियड्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इसको हम इरेगुलरिटीज़ में काउंट नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लो की, अगर आपका फ्लो 2 डेज से 8 डेज के बीच में रहता है तो ये भी नॉर्मल में ही काउंट होगा, क्योंकि फ्लो भी सबकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग होता है। किसी को 4 दिन होता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी को 2 दिन में ही हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और फिर 2-3 दिन बाद में एकदम नॉर्मल हो जाता है। किसी को थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग वो 8 डेज तक चलता है, तो ये नॉर्मल में ही काउंट होगा। तो ये हुई नॉर्मल की बात। अब हम करते हैं कि इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस में जो होती है जिसको हम इरेगुलरिटीज़ में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पीरियड्स पहले स्टार्टिंग में, तो अगर आपके जो पीरियड्स आने लगे हैं वो नॉर्मल डेज में आ जाते थे, यानी कि 25 डेज का साइकिल था या फिर 30 डेज का साइकिल था, जैसा भी आपके साइकिल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी कुछ 2-3 महीनों से आपके पीरियड्स हैं वो जैसे कि 20 दिन में आने लग गए हैं, या फिर 15 दिन में आपका साइकिल होने लग गया है, या फिर अगर डिलेड की बात करें तो 40 डेज में आ रहा है, 45 डेज में आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम इरेगुलरिटीज़ में काउंट करेंगे, तो ये इरेगुलर मेंसेस में काउंट होगा। इसके अलावा जब आपकी फ़्लो की बात करें, तो अगर आपका फ़्लो पहले स्टार्टिंग में जो आपका फ़्लो था वो 2 या 3 दिन होता था, लेकिन अभी आपका फ़्लो है वो 10 दिन तक हो रहा है, 15 दिन तक हो रहा है, या फिर ऐसे माने कि पहले अगर आपका जो फ़्लो था वो 5 से 6 दिन हो रहा था, लेकिन अभी आपका जो फ़्लो है वो सिर्फ 1 दिन ही हो रहा है, वो भी एकदम नॉर्मल ब्लीडिंग से भी कम ही हो रही है, तो इसको भी हम इरेगुलरिटीज़ में काउंट करेंगे। यानी कि ये भी एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये पीरियड्स में थोड़ी सी असमानताएँ आई है। इसके अलावा अगर आपकी जो ब्लीडिंग है उसमें अगर स्पॉटिंग होने लगी है, पहले अगर स्पॉटिंग नहीं होती थी, अभी स्पॉटिंग होने लगी है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके लोअर एब्डोमेंस में, या फिर आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, कई बार ऐसा हो सकता है किसी के साथ नोजिया वोमिटिंग भी होने लग जाता है, जो पहले नहीं होता था लेकिन अभी कुछ दिनों से होने लग गया है, तो ये थोड़ी अबनॉर्मलिटीज़ में ही काउंट होगा। इसके अलावा अबनॉर्मलिटीज़ की एक कंडीशन हम देखें तो जैसे कि अगर मेनोपॉजल किसी का टाइम चल रहा है, जैसे आपकी एज है 40 टू 45 के अराउंड है, इस कंडीशन में अगर आपके पीरियड्स हैं वो ऊपर मतलब आपके जो दिन हैं वो ऊपर जाके आ रहे हैं, यानी कि 45 डेज से आपका पीरियड्स आ रहा है या फिर आपका 20 डेज में ही आ रहा है, तो ये कंडीशन होती है कि मेनोपॉजल टाइम में कई बार जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आपके पीरियड्स जो हैं वो आपके मीनार की स्टार्ट हुई है भी, तो मीनार की स्टार्ट होने के 1 साल के अंतर्गत जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर ही होते हैं, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल ही माना जाता है, क्योंकि 1 साल के बाद अपना आप जो साइकिल है वो अपने आप सेट हो जाएगा और वो टाइम टू टाइम आने लग जाएगा। इसके अलावा अगर इरेगुलरिटीज़ की हम बात करें तो कई बार ऐसे हो सकता है कि हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से हो सकता है, यानी कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका जो सिक्रेशन है वो कई बार थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपको कोई लॉन्ग टाइम से आप कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, या फिर आप अगर पीसीओडी के आप शिकार हो गए हैं, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरिक डिजीज, इस कंडीशन में भी जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके थायराइड है तो थायराइड की वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली में आपने कोई जगह चेंज की, आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, आपकी जो लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंजेस आया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, ये भी एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कॉपर्टी यूज किया है रिगार्डिंग गर्भ निरोधक के मेडिसिन यूज की है, तो इस कंडीशन में भी आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो वेट ओवर वेट हो गया है आप, या फिर आपका वेट बहुत कम हो गया है, इस कंडीशन में भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आती हैं जो कोजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनीमिक हैं, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है बहुत ही कम हो गया है, ये भी एक वजह हो सकती है कि जो आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कोजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो अगर आप अपने कोज का प्रॉपर पता करके फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, एंड जो आपकी समस्या है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो कोज का पता करके आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करें, एंड जो आपका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो जो कोर्स है वो पूरा लेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा, एंड इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो पीसीओडी में काम करती हैं, यानी कि जो थायराइड में काम करती हैं, जो मतलब जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है थायराइड के लिए भी, पीसीओडी के लिए भी, या जो एनीमिक अगर कोई है तो इसके लिए भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो इस परेशानी से छुटकारा दिला सकती हैं। पर इससे पहले आपको, अगर आप अपने कोज का पता करेंगे फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन हैं जो मैं आपको बताती हूँ, पर सबसे पहले आप अपना कोज का पता करें। जैसे आपके विदाउट किसी कोज अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, ऐसी कोई जो मैंने समस्या ही बताई वो आपकी कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आपके पीरियड्स जो 40 डेज से आ रहे हैं, 45 डेज से आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप पल्सीटिला 200 मेडिसिन का डोज दिन में एक बार ही ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप 10-15 दिन कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी, जैसे आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे 1-2 दिन में आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेडिसिन एमेनोरिया के लिए, यानी कि सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को एनीमिया डायग्नोस हो गया है, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ही कम है, तो इस कंडीशन में भी आप फेरम फोस मेडिसिन जो आती है, फेरम मेड मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन का यूज करके ये जो आपकी समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। जो पीरियड्स आते हैं इस मेडिसिन का यूज करने से जो आपके इरेगुलर पीरियड्स हुए हैं वो नॉर्मल होने लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यही होगा कि आप अपने कोज का पता करें। इसके अलावा अच्छे से खाना खाइए, एक्सरसाइज एंड योगा अगर आप प्रॉपर करेंगे, एंड जो अपना पानी का इंटेक्ट आप प्रॉपर करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड जो आपकी समस्या है उससे आपको जल्दी क्योर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।